वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा हुसैन और हसन को तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। पहली माँ गुजारे रफा पे लाखों सलाम। अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पूरा मजमा एक ज़बान होकर पढ़े। अल्लाह रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हेलो सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? भाई माइक वाले से कुछ न कहना, नहीं, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई अपनी मर्जी से खराब नहीं करता है, माइक हो जाता है। आप लोगों में जितने लोग तकरीर सुनना चाहते हैं तो जरा करीब आ जाए, करीब आ जाए, मेहरबानी करें। बैठे बैठे आराम से। और जितने मेरे भाई बैठना जानते हो वो बैठ जाएं। बैठे आराम से बैठे। ये जो टहल रहे हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि 10 मिनट तकरीर सुन लो। लगे कि सुनना है तो सुनो, वरना आप अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूं। सबका घर कब्र है। बैठ जाओ भाई। ए भाई, इधर 2-3 लड़के जो चले हैं इधर। ए भाई, ए बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये जो बाहर 2-3 लड़के खड़े हैं बेटे, आपसे ही कह रहा हूं, कहां जा रहे हो? बैठ जाओ। देखिए वो इधर देखिए, आप जरा मेरी बात सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, मैं 8 बजे आ गया था आपके यहाँ। अभी आपको लगता हो तकरीर सुनिए तो सुनिए, वरना मैं अभी तक अपने घर वालों पे भी बोझ नहीं हूं और आपके ऊपर भी बोझ बनने नहीं आएगा। समझ आ रही है आपको? मैं तो निहायत ही आम इंसान हूं, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं। मैं तो झाड़ू वाड़ू लगाने वाला आदमी हूँ। हाँ, किसी ने बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्ल से कहा कि मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया है। जब खौफ खुदा की बात आती है तो आंखों में आंसू नहीं आते। खबर की पूरी बात हो जाती है, मेरे दिल पे असर नहीं होता, दिल सख्त हो गया है। तो क्या करूं? आपने फरमाया तू मस्जिद में झाड़ू लगाया कर, तू मस्जिद को साफ कर, अल्लाह तेरे दिल को साफ कर देगा। क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह।
तो अगर थोड़ी देर सुन सकते हैं तो बताएं। मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, आप भी देर से बैठे हैं, आपकी भी मजबूरी है। मेरी मजबूरी ये है कि मैं अब सख्ती नहीं करता हूं। हैं 12 बज गए, 12:15 हो रहे हैं, और इसमें रात के 12 बजे बैठने में मेरी कोई गलती, बोलो? किसी की कोई गलती नहीं है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बात कहने से पराई होती है, ठीक है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको सुनना हो तो बताएं। ऐसे बताएंगे? नहीं, हाथ नहीं उठाया तो थोड़ा हाथ ही चाहिए, मेहरबानी करें। हाँ, देखिए रात के 12 बजे भी ये हुजूर के जिक्र की बरकत है, उस भाई की दुकान चल रही है, वो देखो। मगर याद रखें कि इस तरह के स्टॉल जहां लगे होते हैं वहां लोग इस स्टॉल पर भी जाते रहते हैं। तो थोड़ी देर तकरीर करूंगा, अगर मैं शुरू हो गया तो पहले बताओ मुझे। बाखुदा अगर आप कह दोगे ना, एक में आदमी कह देगा आप में से नहीं, फिर सब सुनेंगे, मैं अपने घर से, मुझे बुरा नहीं लगेगा। भाई आप हाफिज़ मिल्लत के यहाँ के रहने वाले लोग, आपको पता नहीं कि आपके यहाँ के एक आदमी ने पूरी दुनिया को इल्म का शरबत पिलाया। क्या बात है, वाह वाह। अपने वक्त का सबसे बड़ा आलिम था, और उसकी बरकत से लाखों करोड़ों लोग आलिम बने। इसी करीब यहाँ से भोजपुर के रहने वाले हाफिज़ मिल्लत, 2 किलोमीटर है। तो आप कोई आम लोग तो हैं नहीं, तो करीब में आपके नईमुद्दीन मुरादाबादी की बारगाह है। तो हमारे इमाम साहब को अल्लाह सलामत रखे, इनकी कोशिश, इनकी मेहनत और आप सब कमेटी वालों की वजह से ये जलसा यहाँ तक हुआ। और मेरा ईमान है कि हुजूर की महफिल में इंसान खुद नहीं आता, बल्कि तौफीक होती है। बल्कि यूं कहा जाए बालफाज दीगर कि हुजूर की महफिल में सब नहीं आते, अगर सब आते तो और लोग भी आ जाते। हुजूर जिसे चाहते हैं उसे बुलाते हैं, तो आपको हुजूर ने चुन चुन के बुलाया है। और जब चुन चुन के बुलाते हैं तो फिर खाली हाथ भी नहीं भेजते, फिर झोलियां भी भर भर के भेजते। मेरी तकरीर सिर्फ वही लोग सुने जिन्हें मरना है, अदरवाइज जितने भी लोग हैं जो अपने आप को एहसास जिनका मर चुका है, मरने वाला, उन पर मेरी तकरीर का कोई असर नहीं होगा। जो ये समझ रहे हैं कि एक तकरीर और सुनेंगे इसके बाद, उनके ऊपर भी कोई असर नहीं होगा। क्योंकि मेरे हुजूर ने फरमाया हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। ये कोई फरमान नहीं है, इसमें बड़ी हिकमतें हैं। खाली ये एक बात नहीं है, ये हिकमतों से भरी बात। आखिरी समझ के पढ़ेंगे तो ये एहसास होगा कि हो सकता है मेरे मालिक ये सजदा आखिरी हो। कितने लोग ऐसे हैं जो जोहर पढ़ के गए थे, असर में उनका जनाजा आया, वो नहीं आए। मेरी बहनें बीच में श्री सख्ती जुनैद बगदादी के पीर मुर्शिद, वो कहते हैं कि जब मैं नमाज पढ़ता हूं ना, तो ये ख्याल करता हूं कि मैं पुल सिरात पर खड़ा हूं। पुल सिरात वो रास्ता है जो जहन्नम के ऊपर से होकर गुजरा है। कहते मुझे खौफ रहता है कि कट के नीचे ना गिर जाऊं जहन्नम में नमाज के दौरान। और कहते हैं दूसरी मेरी सोच ये होती है कि काबा मेरे सामने है, और कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, तसव्वुर का आलम यह है कि मैं बगदाद में खड़ा होता हूं और मक्के का काबा मेरे सामने नजर आ जाता है। कहते हैं सामने काबे को सोचता हूं और खड़ा काहे पे हूं? पुल सिरात पर नमाज की नियत बांधी होती है। और फिर अगली सोच मेरी ये होती है कि मेरे पीछे इजराइल भी खड़े हैं और मैंने सजदे से बस सलाम फेरना है और इन्होंने रूह निकाल लेनी है। तो फिर मैं खूब गिड़गिड़ा के रोता हूं
और मैं कहता हूं मालिक हो सकता है इजराइल अगले सजदे में झुकने न दे, रूह निकाल ले। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी अचानक मौत नहीं आती, कहते हैं आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, मगर फिर भी मुझे पता नहीं कि मेरी नमाज कबूल होगी कि नहीं होगी। मतलब ये कि जब तक इंसान ये नहीं सोचेगा कि ये नमाज उसकी आखिरी नमाज है, नमाज का असर उसके ऊपर नहीं होगा। और याद रखें, जब तक आप ये समझ के तकरीर नहीं सुनेंगे कि ये आखिरी तकरीर हो सकती है मेरी जिंदगी की, कि आज के बाद मुझे फिर कोई तकरीर सुनने ना मिले और मैं ये सोचूं कि हो सकता है आज के बाद रास्ते में मैं जा रहा हूं मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं मर जाऊं, हो सकता है, कोई गाली तो नहीं। तो अगर हम सब मौत के करीब ही खड़े हैं तो फिर दुनिया से इतना दिल क्यों लग गया है ना? गौस पाक से किसी ने कहा कोई नसीहत कीजिए, तो मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी उससे फरमाया, तेरा बाप कहाँ है? मर गया। दादा कहाँ है? मर गया। फरमाया तेरे सामने से दो जनाजे निकल गए, तुझे नसीहत नहीं हुई तो मैं तुझे नसीहत करूंगा। तेरा बाप मर के कब्र में चला गया, तेरी लिए नसीहत नहीं है, आज तू वो मरा है, कल तो तेरी मौत आने वाली है। याद रख, नसीहत सिर्फ उसे ही असर करती है जो अपने आप को मुर्दों में शुमार करता है। आपको अजीब बातें लग रही होंगी यार, ये कैसी बात है, मौत का जिक्र क्यों करने लगे हैं? याद रखें, ये जितने भी नेक लोग हैं ना, इन्हें अल्लाह एक ही गिफ्ट देता है, ये मौत से कभी गाफिल नहीं होते। हजरत इमाम गजाली ने लिखा है, हदीस कोट की है, और इस हदीस को अहयाउल उलूम में लिखा है। हजरत अब्बास बयान करते हैं हुजूर के चचा, वो कहते हैं हुजूर ने इस्तिंजा फरमाया, वुजू करना था सरकारे दो आलम। कहते मैंने देखा दूर पानी था 10-15 कदम, हुजूर ने वहीं तयम्मुम कर लिया। तयम्मुम मतलब मिट्टी से वुजू। कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह, सामने पानी है, ये आपने पानी से वुजू नहीं किया? तो आपने फरमाया चचा, मुझे पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है, मैंने इस वजह से यहाँ तयम्मुम कर लिया है, कहीं मौत आए तो मैं बेवुजू इंतकाल ना हो जाए। अल्लाह। हालांकि हुजूर को यह भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर हमारी नसीहत के लिए ये जितने झगड़े हैं ना भाई, जिंदगी के झगड़े हैं। जो मौत को समझ लेता है ना, वो कभी झगड़ा नहीं करता है, वो कहता है मुझे तो मरना है भाई, मैंने झगड़ा नहीं करना। हालांकि मरना सबको है, मगर कामयाब वो हो गया जिसे एहसास करा दिया। तो मैं तकरीर तो मैंने करनी है ही, मतलब आपके मिजाज से करूंगा, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही करूंगा, मगर अगर आप कहें तो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूंगा। यार ये कौन सी बात हो गई, आपने जरा रात ज्यादा हो गई है तो कोई बात नहीं है ना, रात तो रोज ही होती है ना। आप घर जाना चाहते हो, मुझे और आपको एक दिन निकाल के लोग घर से कब्रिस्तान में डाल देंगे। कौन सा घर? घर तो वो है जहां हुजूर का जिक्र होता है। भाई आपका माइक अच्छा है भाई, माइक अच्छा है इस वजह से कि माइक से हिसाब नहीं होगा कयामत के दिन, तो माइक वाले से तो होगा ना। तो जरा भाई हल्का सा माइक इसका ठीक कर दें भाई, और आवाज इसका बढ़ाएं आवाज इसका हल्का सा। देखें आपको अल्लाह ने जबान दी है, हुजूर के सामने वो भी बोलते सुना गया जो कभी बोलना नहीं जानता हो, ठीक है। एक सियाबी हुजूर के सामने आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बीवी ने भेजा है। पर मैं क्या बात है? कहने लगे हुजूर मेरे औलाद कोई नहीं थी, मेरी बीवी रातों को दुआ करती थी, ऐ मेरे रब औलाद अता कर दे। कोई माँ कहने वाला आ जाए, उसे फूफी ताई चाई चाची कहने वाले थे, मगर माँ कहने वाला नहीं था। और एक माँ के दिल में ठंड तभी पड़ती है जब कोई बच्चा उसे माँ कहता है। हुजूर मेरे भी कोई बच्चा नहीं था, मैंने बड़ी दुआएं की, बच्चा हो गया। कहते हैं जब मेरी बीवी को उम्मीद हुई ना, तो उसने पूरी पूरी रात शुक्र अदा किया। अल्लाह आप याद रखो, औलाद पर शुक्र अदा करो। अल्लाह तूने हमें औलाद दी है, जब तुम शुक्र अदा करोगे ना तो अल्लाह औलाद को नेक बना देगा। इतने लोग बैठे हैं जिन्होंने कहा होगा अल्लाह तूने औलाद दी है, शुक्र है। 10 लोग भी नहीं होंगे। शुक्र करने की बात नहीं है। बे औलादों को देखो जिनकी कोकें सूनी है, उन औरतों से मिलो तो मेरी औरतें कहती है अल्लाह का शुक्र है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने औलाद दी है और वो समझ ही नहीं पाएगी क्या नेमत है। जब उन्होंने शुक्र नहीं अदा किया तो नेमत छिन गई, औलाद बिगड़ गई। और जब शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह नेक बना देता है।
हक बात। उस औरत ने शुक्र अदा किया, कहते हुजूर जब मेरी बेटा हुआ ना तो बड़े खुश हुए हम, मैं भी मेरी बीवी भी। कहते मगर या रसूल अल्लाह अब जब बच्चा बड़ा हुआ है तो दोनों रोते हैं। पर मैं क्या बात है हुजूर बच्चा गूंगा है, कां की कू करता है। मेरी बीबी कहती हुजूर से कह देना एक बार माँ कह दे, चाहे फिर बोले या ना बोले। हुजूर मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक बार मुझे बाप कह दे, चाहे फिर बोले या ना बोले। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। फरमाते बच्चे को लेके आओ, रोना बंद करो, बच्चे को लाओ। बच्चा आ गया, हुजूर ने फरमाया क्या बेटे तुम बोलते नहीं? उसने गर्दन हिला दी। पर मैं तू आज तक तो नहीं बोला था, मगर तुझे अभी बोलना होगा। बता मैं कौन हूँ? तो जो अपने बाप को देख के ना बोला, वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल नारे तकबीर, नारे जरा बोले, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। पढ़ दूं 2-3 शेर? दोनों हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। बस जब तक तकरीर शुरू नहीं हो रही जब तक कहलवा रहा हूं, फिर नहीं कहलवाऊंगा। रात भी ज्यादा हो रही है इस वजह से भी कहलवा रहा हूं। और डॉक्टर कहते हैं जो ज्यादा ऐसे उसे करता है ना उसे दिल का दौरा नहीं पड़ता। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ भाई 2-3 शेर मौलाना। हिम्मत कर रहा हूँ मैं तकरीर करने की, इतनी रात में तकरीर होती नहीं है मगर कर रहा हूँ हिम्मत। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। हाँ एक मैं ही नहीं उन पर इस भाई ने बच्चा बैठा ना इसने फरमाइश की ना मैं पढ़ता नहीं है ना, मेरी आवाज इस लायक नहीं कि मैं ना पढ़ूं। दुरूशी पढ़ लीजिए। कोई बात नहीं, तो माइक जो है ना बहुत अच्छा है। दुरूशी पढ़ी कादरी सुभान अल्लाह। माइक का नाम कादरी, बोले तो सही तरह कादरी कादरी साउंड सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये जो कादरी के ये साउंड है ना, तो ये तो हारन जहां लगेंगे ना वहां बरकतें आएंगी। इन हारन में जो कादरी लफ्ज लिखा है ना, अगर इसके पानी को पी लिया जाए ना तो मेरा ईमान है कि ये गौस पाक के नाम की बरकत से अल्लाह उन मरीजों को शिफा अता कर देगा। कादरी इतना बड़ा लफ्ज है, गौस पाक का नाम है। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। पढ़ता हूं 2-3 शेर, हिम्मत कर रहा हूं। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो, बोले तो सही तरह बोले तो नहीं। तकरीर करूंगा मैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर करूंगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ज़हरा का वो, और मौला अली कहते हैं कि मैं फातिमा की सखावत नहीं समझ पाया। क्या नहीं समझ पाया? बोले तो सही, क्या नहीं समझ पाया? कहते एक दिन ना मेरे दरवाजे पे एक आदमी आया, उसने कहा अल्लाह के नाम पे अपने बड़े बेटे हसन को दोगे? मैंने कहा या अल्लाह लोग खाना मांगते हैं, ये तो बेटा मांग रहा है, कोई इम्तिहान तो नहीं? मैंने सोचा दे दूं हसन को। फिर मैंने कहा तू अकेला थोड़ी मालिक है अली, इसकी मां का भी तो हक है। कहते मैं अंदर गया, मैंने नबी की बेटी से कहा एक आदमी अल्लाह के नाम पे हसन को मांग रहा है, तो उन्होंने फरमाया परेशान क्यों होते हैं आप? ऐसा करें हसन अपनी तरफ से दे दे, हुसैन फातिमा की तरफ से दे दे। ओ दर ज़हरा पर फैला
वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनकी फरमाइश की वजह से पढ़े थे, वरना मेरा तबीयत नहीं थी। हल्का सही को कम करें भाई, आवाज अब भाई कादरी साउंड में कुछ भी नहीं कहूंगा, है ना, यहाँ पे कफे लिसान है, कहीं का भी हो। हाँ तो जो है कि भाई इसका ट्रेबल बनाए। मेरी तकरीर का उन्वान कौन है? मैं जब नाम लूंगा ना तो आप नाम सुन के खुश हो जाएंगे और मैं फिर नाम लेके भी खुश हो जाऊंगा। अगर इतनी रात में आपने ठीक से सुन लिया और अल्लाह ने मुझे तौफीक दे दी ठीक से सुनाने की, तो यकीनन तो हम सबकी बख्शिश का सबब बनेगा ये जिक्र, क्योंकि पूरी कायनात का सुकून मदीने में है। आला हजरत का सुकून मदीने में, मुफ्ती आजम का सुकून मदीने में, शराफत मियां का सुकून मदीने में, हजरत सैयदना गौसुल आजम का सुकून मदीने में, निजामुद्दीन औलिया का सुकून मदीने में, कुतुबुद्दीन अख्तर काकी का सुकून मदीने में, मोइनुद्दीन चिश्ती का सुकून मदीने में, वारिस पाक का सुकून मदीने में, वायजीद बस्तामी का सुकून मदीने में, फिर हजरत अली का सुकून मदीने वाले के पास, हजरत अबू बकर सिद्दीक का सुकून मदीने वाले के पास। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह, सारी कायनात का सुकून तो आपके पास है, आपके कदमों में है, ये बताएं आपका सुकून कहाँ है? आपको कहाँ जाके सुकून मिलता है? दुनिया तो ये कहती है मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा चल रहा है सीना, ये दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। मगर है मदीने वाले ये बताएं आपका सुकून कहाँ है? तो मदीने से आवाज आई, लोगों सबका सुकून तो अल्लाह ने मेरे पास रखा है, मगर मेरा सुकून मेरे रब ने मेरी खतीजा के पास रखा है। नारे तकबीर, खतीजतुल कुबरा, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, सज्जद शबाहत मियां साहिब खतीजतुल कुबरा। कौन? पहली मोमिना। ये उलमाए किराम की तरतीब है। क्या है? तरतीब, स्टेप बाई स्टेप ये तरतीब है कि हजरत अबू बकर जवानों में, हजरत अली बच्चों में, ये तरतीब है। वरना खुदा की कसम जिस दिन दुनिया में इस्लाम आया उसी दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम खतीजतुल कुबरा है। उन्हीं का ये जिक्र है, सुनोगे? किसका जिक्र कर रहा हूं मैं? पहली खातून का जिक्र। किसका? पहली खातून जिसने कलमा पढ़ा सबसे पहले और जिसके पास हुजूर का सुकून है। भाई को कम करके भाई आवाज बढ़ाएं। मेरी बहनों की तादाद देख के मैंने ये तकरीर का इंतखाब किया है। क्या है? सबसे पहली मोमिना। हुजूर एक हफ्ते में 3 बार तकरीर करते थे। कितनी बार? तो 3 बार तकरीर करते थे और इसमें एक महफिल होती थी मर्दों की और 2 महफिलें होती थी औरतों की। और जब मक्के में पहली बार इस्लाम आया, मेरे नबी पे जब 5 की 5 आयत नाजिल हुई इकरा वाली, तो हुजूर ने मक्के के किसी सरदार को नहीं सुनाई, किसी अपने रिश्तेदार को नहीं सुनाई, बल्कि आकर के अपनी बीवी खतीजा को सुनाई। मेरे हुजूर जानते थे कि मैं खतीजा को सुनाऊंगा, खतीजा फातिमा को सुनाएंगी और फातिमा ये हुसैन को सुनाएंगी और हुसैन करबला के मैदान पे नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना देगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने इमाम हुसैन। ये मैं बात कर रहा हूं हसनैन की नानी हुसैन की। भाई बोलो तो सही यार, इसका बेस कम करके भाई ट्रेबल बढ़ाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? खतीजतुल कुबरा, पहली मां, पहली मोमिना, जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा। और मैं कहता हूं पूरी कायनात में मुझे आप बताएं, जरा बताएं आप, इतनी मालदार औरत आपने देखी? सैयदा खतीजा का लक़ब है मलका अरब। जब लोगों को खाना नहीं मिलता था तब उनके यहां सोने के ढेर लगे रहते थे। न मक्के में इतनी बकरियां थी किसी के पास। मेरी बहनें सुने ध्यान से, लक़ब क्या था? मलका अरब, अरब की मलिका, मलका
अरब की सबसे ज्यादा मालदार औरत, मगर सिर्फ उन्हें मालदार कहा जाए तो उनका हक नहीं अदा होगा। मैं कहता हूं पूरी दुनिया में उनके पाए की कोई दूसरी औरत अगर आपकी नजर में मिले तो मुझे आप बताइए। इस माने में, जिस माने में मैं बयान कर रहा हूं, पूरी दुनिया की किसी औरत के आंगन में अगर इतनी बरकतें अल्लाह ने रखी हो किसी दूसरी औरत की, तो आप मुझे बताएं खदीजा वो है जिसके दामाद का नाम मौला अली मुश्किल कुशा है, बेटी का नाम फातिमा ज़हरा है, नवासों का नाम हसन हुसैन, हुसैन और हसन मुश्तबा है, और जिसके शौहर का नाम मोहम्मद मुश्तबा है। किसका जिक्र कर रहा हूं? खदीजतुल कुबरा का, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली मोमिना। खदीजतुल कुबरा कौन? अरब की सबसे मालदार औरत खदीजतुल कुबरा कौन? जिसके पास अल्लाह ने अपने हबीब का सुकून रखा। और खदीजा की शादी हुजूर के साथ जो हुई है, ये कोई इत्तेफाक है? नहीं, अल्लाह को हबीब के गुलाम सुनो, अल्लाह ने अपने महबूब को रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए और यार भी चुन चुन के दिए। क्या बात है, वाह वाह। न यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब है। अगर यार की बात कही जाए तो सलमान फारसी यार है, अगर यार की बात की जाए तो हजरत उस्मान जुन्नूरैन यार है, हजरत उमर यार है, अबू बकर सिद्दीक यार है, और अगर रिश्तेदार की बात की जाए तो अली रिश्तेदार है, हसन हुसैन और फातिमा रिश्तेदार। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। ये इतनी हाई लेवल पे जाके रात के वक्त में तकरीर कर रहा हूं मैं, वरना करता नहीं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। आपके समझ में आ रही है मेरी बात? थोड़ा सा मुझे माइक से ये शिकायत है कि मेरी बात थोड़ी साफ कर दें, वो साफ कर दें मेरी आवाज, जैसी मेरी रियल आवाज है ना साफ वैसी कर दें, कोई इसमें कारीगरी न करें। आप बोले सुभान अल्लाह। हाँ, दिल लगा के बोले। मैं कह रहा हूँ खदीजतुल कुबरा का जिक्र कर रहा हूँ। किसका जिक्र कर रहा हूँ? उसका जिक्र कर रहा हूँ कि मक्के में जब कोई हुजूर को नहीं मानता था तो वो अकेली मानती थी, है ना? इनकी शादी हुजूर के साथ हुई है, ये इत्तेफाक अल्लाह की मर्जी है। सारे लोग ध्यान से सुने। आज सैयदा खदीजा के जिक्र की बरकत से उनके बच्चों को अल्लाह बख्शेगा। हम सब उनकी औलाद हैं। वो उम्मुल मोमिनीन है, अम्मी खदीजा। अच्छा, ये इनकी शादी हुजूर के साथ हुई, इत्तेफाक नहीं। शेख अब्दुल मोहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि नबी पाक की शादी इनके साथ जो हुई है ये इत्तेफाक नहीं बल्कि ये वाकया है। वाकया यूं है, सैयदा खदीजा बयान करती है कि काबे में मेला लगता था एक साल में एक मर्तबा। फरमाती मैं उस मेले में शरीक थी और वो सिर्फ औरतों का मेला था, उसमें किसी मर्द को आने की इजाजत नहीं थी। फरमाती जब किसी को इजाजत नहीं थी तो एक बूढ़ा घुसाया, दाखिल हो गया अंदर। औरतों ने उसे धक्के मारे, का तुझे शर्म नहीं आती? औरतों में तू क्यों आता है? ये औरतों का मेला है, मर्दों का मेला नहीं है। मगर उसने एक न सुनी और जाकर के काबे की दीवार से जाके लग गया और अपनी बगल से बोसीदा किताब निकाली। उसके बाल बिखरे हुए थे, कोई पुराना बूढ़ा आदमी था, पुरानी किताब लेकर के बोला तुम औरतों मुझे धक्के मारने आई हो और मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाने आया हूँ। कहा क्या? उसने अपनी किताब खोली और कहने लगा अगर मेरा इल्म सही है तो कुछ दिनों के बाद इसी काबे के पास आना का लाल आएगा, अल्लाह का रसूल आएगा, और अगर मेरा इल्म सही है तो तुम में एक औरत यहाँ मौजूद है जो उनकी बीवी बनेगी। कहती खदीजा और औरतों ने तो धक्के मारे थे, मैंने तो उसे नजराना दे दिया। कहती नजराना देने के बाद फिर मैंने अपनी चादर, फरमाती मैंने अपनी चादर फैलाई और फिर काबे की तरफ मुंह करके कहा ए काबे के मालिक अगर तेरा हबीब किसी मक्के में आने वाला है तो खदीजा की झोली में उसकी मोहब्बत डाल दे। पहले लोग काबे जाते थे तो दुआएं मांगते थे, तौबा करते थे, कहते थे मालिक सदों का हमेशा का गुनहगार तेरी बारगाह में आया है, मालिक मुझे माफ कर दे। मगर अब ऐसा नहीं है। अब बंदा जब काबे जाता है तो पहले एक सेल्फी निकालता है, फिर पहले वो सेंड करता है, उसके बाद फिर कहीं कुछ काम करता है। काबे में मैंने देखा है कि लोग को तस्वीरें भी बनाते हैं और होटलों पे खाते हुए, होटलों पे घूमते हैं। मक्के के अंदर मैंने मक्के के अंदर लोगों को देखा है कि वो तस्वीरें बनाते हैं। मुझे बताओ क्या काबा पे जाकर के कोई, अगर ये बताओ काबे से बड़ी अदब की जगह कोई दुनिया में है? हुजूर ने फरमाया जब तक मेरी उम्मत हरम का एहतराम करेगी दुनिया में उसका एहतराम रहेगा, जब वो हरम की बेहुरमती कर देगी तो फिर दुनिया में उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। हरम
क्या मतलब मुझे बताएं आप। पूरी जिंदगी ने इंसान ने कहा था मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ को, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ को, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ को। पूरी जिंदगी इंसान कहता रहा मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ को। वो जो उन्होंने मुरादाबाद में नमाज पढ़ी तब भी यही कहा, उसने अपने गांव में नमाज पढ़ी तब भी। मगर जब सामने काबा आता है ना, खुदा की कसम जिन्होंने देखा उनसे पूछो, जब पहली मर्तबा इंसान काबे पे नजर पड़ती है ना, तो काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया। इंसान दुनिया भूल जाता है। मगर मियां मैंने तस्वीरें खींचती देखा है लोगों को, काबे की बेहुरमती करते देखा है, काबे में बदतमीजी करते देखा है। अल्लाह अकबर। गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी मक्के से गुजर रहे, चलते चलते आपने वहां की कंकरी को उठाया और चूम लिया। मुरीदों ने कहा हुजूर आप मक्के की कंकरियों को क्यों चूमते हैं? फरमाने लगे 53 साल तक मेरे नाना मक्के की गलियों में चले हैं, क्या पता कौन सी कंकरी पे मेरे नाना का कदम लग गया है, किससे निस्बत हासिल हो गई है। अल्लाह अकबर। मैंने तो मदीने में लोगों को देखा है, मदीने में गुंबद खजरा पीछे तस्वीर, बेशरम बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आती? तस्वीर गुंबद खजरा पीछे और तूने तस्वीर बनाई। आपको पता है जब आदमी हुजूर के रोजे पे पहुंचता है और जब मवाजे शरीफ पे पहुंचता है, मतलब हुजूर की जालियों के करीब पहुंचता है, एक आदमी ने आला हजरत से पूछा क्या मैं हुजूर की जाली हाथ से पकड़ के चूम सकता हूं? आपने फरमाया तेरे हाथ इस लायक है कि हुजूर की जाली पे हाथ लगाए। हुजूर की जालियों पे जाकर के आपको पता है शेख अब्दुल रहमान देहलवी ने लिखा है कि जब हुजूर के कोई रोजे पे पहुंचता है और जब वो मवाजे शरीफ पे जाकर सलाम करता है जालियों पर, तो हुजूर गर्दन शरीफ ऊपर उठा के जवाब देते। आला हजरत मदीने के अंदर है, कोई ऐसी आला हजरत नहीं बनता। मदीने के अंदर आला हजरत ने कुत्ता पूंछ हिलाने लगा, यानी कुछ मांगने लगा। आला हजरत ने गोश्त खरीदा, गोश्त देने के बाद आप रोने बैठ गए और जब आप रोने लगे तो आपके खलीफा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मदीने में बकी शरीफ में मजार है, वो बयान करते हैं मैंने कहा शेख आप रोते क्यों हैं? तो आपने अपने नात का मक्ता कहा। फरमाते हैं पाराए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह। कहते अहमद रजा वो हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था, वो तो मदीने का कुत्ता था। उसका हक तो ये था तू अपना कलेजा चीर के दिल का टुकड़ा उसके सामने रख देता, मगर तुझे अपनी जान तुझे ज्यादा है मदीने के कुत्ते से। फिर अपनी खिल्ली उड़ाते हैं उन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। एक जगह फरमाते खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या आता नहीं नालो फुगा हमको। फरमाते लोगों में मालूम है मदीने में मैं आवाज से भी रो सकता हूँ, मगर आंसुओं से इस वजह से रोता हूँ कि मुझे डर है कहीं मेरी आवाज से मदीने के कुत्तों के कान न छिल जाएं। अल्लाह अकबर। फरमाते हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अगर अल्लाह मदीना ले जाए तो लोगों कभी तस्वीर मत बनाना, वहाँ के बाजारों में मत घूमते रहना, वह दुनिया में जाके गाफिल मत हो जाना। तुझे तस्वीर बनानी चाहिए थी, तुझे तो ये कहना चाहिए था कि मुजरिम बुलाए आते हैं जाऊ का है गवाह। फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है सरकार, हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है और मुजरिम बुलाए आते हैं जाऊ का है गवाह। फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है और लब्बा है आंखें बंद है फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मदीने में जाकर के तो तुझे अपने रब की बारगाह में तौबा करना चाहिए था, मगर अफसोस के तूने वहां तस्वीर बनाई। ऐ लोगों कभी मदीना जाओ तो वहां तस्वीर मत बनाना।